अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लैब 8 स्टार्ट करेंगे। लैब 8 हमारी डेटाबेस की सीक्वेंस में 8 नंबर लैब है और इसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखने हैं। बट ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स इस तरह से हैं कि जैसे आप गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हो तो अभी आपने जस्ट वन लेटर भी लिखा होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको नीचे जो एक लिस्ट आ जाती है उसमें आपको सजेशन दे दी जाती हैं। और फिर आप एक वर्ड लिखते हो, वर्ड के बाद आप एक और वर्ड लिखते हो, अभी सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ होता कि आपकी जो डिज़ायर्ड होती है ना चीज़ वो आपको मिल जाती है, आप क्लिक कर लेते हो। तो ये भी उसी तरह का ही लाइक और नॉट लाइक है, ये पसंद नापसंद नहीं है, ये कंपैरिजन वाला लाइक है। लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि ये बच्ची अपनी माँ के जैसी लगती है, ये बच्ची अपने बाप के जैसी नहीं लगती। ठीक है, लाइक एंड नॉट लाइक इस तरह का। तो इसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है ना बाय यूजिंग दीज टू कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम क्यूरीज में जो डाटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, अभी तक हमने जितनी भी क्यूरीज की हैं उसमें हमने डाटा रिट्रीव किया है या फिर डाटा एक्सेस किया है या फिर हमने डाटा शो किया है। ठीक है, हमने अभी तक डाटा में कोई चेंज नहीं किया। मीन के डेटाबेस में हमने अभी तक कोई टेबल नहीं बनाया, टेबल में अभी तक हमने कोई रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट किया, कोई नया कॉलम नहीं ऐड किया, कोई पहले से मौजूद डाटा हमने चेंज भी नहीं किया। हमने जस्ट डाटा को मुख्तलिफ वेज़ में एक्सेस किया है। लाइक ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए हम लाइक के साथ परसेंटेज का साइन और अंडरस्कोर का साइन यूज़ करते हैं। ये जो परसेंटेज का साइन है इसका मतलब ये है कि हम कोई भी नाम ढूंढना चाह रहे हैं, कोई भी वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसमें परसेंटेज का मतलब है कि लाइक हमने इस तरह से लिखा ए के साथ हमने परसेंटेज साइन लिखा। अब इसमें मतलब कि स्टार्टिंग जो लेटर है वो ए है और उसके बाद एक लेटर भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका ये मतलब होता है ज़ीरो और ऑप्शनल। ठीक है, ज़ीरो ऑप्शनल, तो जिस तरह से हमने कार्डिनैलिटी में पढ़ा है। लेकिन अंडरस्कोर का मतलब होता है ओनली वन, एग्जैक्टली वन। ठीक है, अब अगर मैं इसके स्टार्ट में अंडरस्कोर लगा दूँ तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग लेटर कोई भी हो सकता है, कोई भी दुनिया का लेटर हो सकता है, स्पेशल करैक्टर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, कोई भी करैक्टर हो सकता है, लेकिन होगा ओनली वन। उसके बाद ए है और उसके बाद परसेंटेज का साइन का मतलब ये है कि इसके बाद करैक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया होगा। इसके ऊपर फर्दर हम जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास टास्क 8 है और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है रिट्रीव ऑल दोज टीचर्स। रिट्रीव ऑल दोज टीचर्स का मतलब ये है कि हमें कोई भी प्रोजेक्टेड कॉलम गिवन नहीं है। जब हमारे पास प्रोजेक्टेड कॉलम गिवन नहीं होते, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं होते, तो हम स्टैरिक की क्यूरी लगाते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीचर्स। आप देखें वेयर देखें हमने सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लास है। सिलेक्ट के बाद जो ज़्यादा एक आप कह लो कि कीवर्ड यूज़ हुआ है वो वेयर ही है। वेयर के बाद ही हमने क्राइटेरिया बताना है कि हम कौन सी चीज़ देखना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं टेबल में से, स्पेसिफिक टेबल में से। टीचर लास्ट नेम फर्स्ट लेटर इज आई। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखना चाह रहे हैं कि उन सारे टीचर्स का डाटा हमें चाहिए कि जिनका फर्स्ट लेटर आई है। तो यहाँ पे हमने क्या क्यूरी लिखी, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीचर, वेयर टीचर लास्ट नेम, फिर लाइक का वर्ड और फिर उसके बाद देखिए ये जो सिंगल कोट है ये मस्ट है, ये आपने लाजमी डालना है लाइक में। अगर ये आपने ना लिखा तो फिर आपका एरर आएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट लेटर कहा गया है कि वो आई होना चाहिए, तो हमने क्या किया कि फर्स्ट लेटर यहाँ पे हमने आई डाल दिया। उसके बाद परसेंटेज, मीन कि आप ज़ीरो लेटर हों या फिर जितने भी लेटर हों नाम में वो सारे के सारे शो करवा दिए जाएं। इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास देखें जो लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर है वो आई है इकबाल में। ठीक है, उसके बाद देखें कितने लेटर हैं,
QBAL 4 लेटर हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन है, रिट्रीव ऑल दोज टीचर्स वेयर फर्स्ट नेम स्टार्ट विद T। हमने टीचर्स, उन सारे टीचर्स का डाटा लेना है कि जिनका फर्स्ट लेटर क्या है नाम का, वो T होना चाहिए। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीचर वेयर फर्स्ट टीचर फर्स्ट नेम लाइक, फिर देखें सिंगल कोट के अंदर हमने T लिखा और उसके बाद परसेंटेज का साइन डाल दिया कि फर्स्ट लेटर तो T मस्ट होना चाहिए, उसके बाद जो भी है उसका नाम वो आ जाए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पे कुछ भी डाटा हमें शो नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, रिट्रीव फुल नेम फ्रॉम टीचर हुज लास्ट लेटर ऑफ टीचर लास्ट नेम इज़ Q। यहाँ पे देखें फुल नेम हम कनकेटिनेशन के थ्रू ले रहे हैं। स्टूडेंट मेरी प्रीवियस वीडियो देखें जहाँ पे मैंने कनकेटिनेशन का सारा सेंटेक्स समझाया हुआ है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा कनकेटिनेशन है और यहाँ से यहाँ तक कॉलम एलियासिंग है। ये प्रीवियस वीडियोज़ में इसकी काफ़ी एग्जाम्पल्स मौजूद है, ठीक है। फुल नेम यहाँ तक हमारे पास रिट्रीव हो गया यहाँ तक, ठीक है। वेयर टीचर लास्ट नेम लाइक, अब लास्ट नेम का क्या कहा गया कि जिसके एंड पे Q हो। तो हमने क्या किया कि सिंगल कोटेशन के अंदर पहले हमने परसेंटेज का साइन लिखा। परसेंटेज का साइन हमें बताएगा कि लेटर जितने भी हों या फिर 0 लेटर हो शो करवा देगा, और लास्ट में लेकिन बस मस्ट Q होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो है ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई। और यहाँ पे जमाल फ़ारूक, जमाल क्या है फर्स्ट नेम है और फ़ारूक है लास्ट नेम। ये हमने इन दोनों नेम को कनकेटिनेट करके टेम्परेरी कॉलम एलियासिंग को यूज़ करते हुए कॉलम का नाम रखा है फुल नेम। और हमारे पास देखें लास्ट में Q है, लास्ट नेम के लास्ट में हमारे पास Q है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्रीव सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सेकेंड लेटर ऑफ टीचर फर्स्ट नेम इज़ A। यहाँ पे देखें सैलरी ही जस्ट हमें प्रोजेक्टेड कॉलम गिवन है, तो हम लिखेंगे इसकी क्यूरी सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सेकंड लेटर। सेकंड लेटर का मतलब है कि पहले हमने क्या करना है, लाइक के बाद जो हमने सेंटेक्स लिखना है ये सिंगल कोटेशन के अंदर पहले हमने इसमें अंडरस्कोर डालना है क्योंकि सेकंड लेटर हमें चाहिए A। तो यहाँ पे हमने मस्ट एक लेटर की ही जगह छोड़नी है और वो हम बाय यूजिंग अंडरस्कोर ही कर सकते हैं। फिर हमने A लिखना है कि सेकंड लेटर A हो जाएगा। फिर हमने परसेंटेज लिखना है कि इसके बाद मल्टीपल हमारे पास लेटर्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये लीजिए, ये सारी रिट्रीव हो गई। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन है हमारे पास, रिट्रीव ऑल दोज टीचर्स वेयर टीचर लास्ट नेम कंटेन E। टीचर का लास्ट नेम में क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेरिक की क्यूरी लगेगी, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीचर वेयर टीचर फर्स्ट नेम लाइक। तो देखिए हमने परसेंटेज का साइन E से पहले भी डाल दिया और बाद में भी डाल दिया क्योंकि हमें E इकट्ठे चाहिए। अब देखते हैं कि मतलब E से पहले भी बहुत कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता और बाद में भी हो सकता है। तो ये देखें हमारे पास जो है टीचर लास्ट नेम के ऊपर हमने लगाई थी, तो यहाँ पे हमारे पास रशीद है और रशीद में हमारे पास E है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला डाटा हमारे पास आ गया। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज में हम मोस्टली हमारी कॉम्प्लिकेट क्यूरीज होती हैं क्योंकि इसमें कंसेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं। देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द फर्स्ट नेम ऑफ ऑल टीचर, प्रोजेक्टेड कॉलम ओनली फर्स्ट नेम। सेलेक्ट स्टेरिक नहीं लगेगा यहाँ पे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम टीचर फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर हु हैव बोथ B एंड C इन देयर फर्स्ट नेम। तो देखें वो कह रहे हैं कि दोनों होने चाहिए, B भी और C भी, तो यहाँ पे एंड की कंडीशन लगेगी, ठीक है। एंड ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर बाउंड कर देता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमने क्यूरी लिखी है, सिलेक्ट टीचर फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर के बाद आप देखें टीचर फर्स्ट नेम लाइक, सिंगल कोटेशन के अंदर हमने परसेंटेज के 2 परसेंटेज के साइन के दरमियान में B लिखा कि B से पहले और बाद में भी बहुत कुछ हो सकता है, एंड और या फिर C के पहले और बाद में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होंगी तो हमारे पास डाटा आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास B और C वाला कोई ऐसा नाम है ही नहीं कि जिसमें ये दोनों लेटर आ रहे हों। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल टीचर्स हुज लास्ट नेम स्टार्ट विद J एंड विद D। सिंपली हमने क्या करना है, J और D के दरमियान में परसेंटेज का साइन लिख देना है लाइक में,
ठीक है। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीचर वेयर द टीचर लास्ट नेम लाइक, ये सिंगल कोटेशन के अंदर हमने जे और डी के दरमियान में परसेंटेज का साइन डाल दिया है कि मुख्तलिफ अगर इनके दरमियान में लेटर्स हैं तो वो शो हो जाए। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज फुल नेम। यहाँ पे देखें आपको बाउंड कर दिया गया है कि आपने नेम की कंकेटिनेशन करनी है और कॉलम एलियासिंग भी यूज़ करने हैं, ठीक है। ऑफ ऑल टीचर्स हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद ए और बी और सी। तो यहाँ पे और की कंडीशन है, तो मीन इसमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम क्या करेंगे, हमारी क्यूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि पहले तो दोनों नामों को हमने कंकेटिनेट कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, कॉलम एलियासिंग को यूज़ करते हुए हमने इसका टेम्परेरी नाम दिया फुल नेम। फ्रॉम टीचर वेयर टीचर फर्स्ट नेम लाइक स्टार्ट में ए हो, या फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे और की कंडीशन लगाएंगे, और या फिर बी हो स्टार्ट में, या फिर सी हो, और की कंडीशन लगेगी। यहाँ पे हम इसको सी कर देंगे। अब ऐसे तमाम टीचर्स का डाटा आ जाएगा कि जिनका स्टार्टिंग लेटर ए होगा या बी होगा या फिर सी होगा। चलें जी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है। कंडीशन हमने लगाई है फर्स्ट नेम पे, तो फर्स्ट नेम में सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले होंगे, बी और सी से स्टार्ट होने वाले होंगे ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन है, राइट आ क्यूरी टू डिस्प्ले द लास्ट नेम ऑफ टीचर हैविंग ई एज द थर्ड करेक्टर। थर्ड करेक्टर का मतलब है कि इससे पहले हमने 2 अंडरस्कोर दे देने हैं ई से पहले। सिलेक्ट टीचर लास्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर टीचर लास्ट नेम लाइक, ये देखें ये डबल अंडरस्कोर है, डबल अंडरस्कोर ई, और उसके बाद हमने परसेंटेज का साइन दे दिया कि इसके बाद कोई करेक्टर अगर है तो वो शो हो जाए और अगर नहीं है तो ना शो हो। चलें जी हमारे पास ऐसा कोई डाटा ही नहीं है कि जिसमें थर्ड लेटर ई हो। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द लास्ट नेम ऑफ टीचर हुज नेम हैव एग्जैक्टली 6 करेक्टर। ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग अंडरस्कोर कर सकते हैं। तो क्यूरी हमारी बनेगी, प्रोजेक्टेड कॉलम हमारे पास लास्ट नेम था, तो हमने क्या करना है, सिलेक्ट टीचर लास्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर टीचर लास्ट नेम लाइक। यहाँ पे देखो हमारे पास 6 होंगे अंडरस्कोर, 1 2 3 4 5 एंड 6 अंडरस्कोर का मतलब है कि हमने बाउंड कर दिया, वो सारे नाम शो करवाए कि जिसके 6 लेटर हो। यहाँ पे देखिए फारूक में 6 हैं और फिर सुहेल में भी 6 है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्वायरमेंट है, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे आपको बाउंड नहीं किया गया, अगर आप चाहें तो कंकेटिनेशन करें, अगर चाहें तो आप ना करें, तो मैंने इस वजह से नहीं किया। एंड सैलरी फॉर ऑल टीचर्स हुज एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटर देन 8। यहाँ पे देखें लाइक का यूज़ हुआ ही नहीं है, सिंपली हमने क्या क्यूरी लिखनी है, सिलेक्ट टीचर फर्स्ट नेम कॉमा टीचर लास्ट नेम कॉमा सैलरी। स्टूडेंट स्टार्ट की भी मैंने आपको लैब्स में बता दिया था कि सिलेक्ट के बाद ये जो कॉलम का ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में आप लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपका डाटा शो होगा। अगर आपने सैलरी सबसे पहले लिख दिया तो सैलरी का कॉलम सबसे पहले आएगा। इसके अलावा इनके ये जो नाम है, अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखे तो कैपिटल लेटर में इनके नाम शो होंगे, अदरवाइज स्मॉल में। जिस तरह से आप ये कॉलम के नेम लिखोगे, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी अपर लोअर केस जो भी होगा एग्जैक्ट आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और रिजल्ट आपके एग्जैक्ट आएंगे। तो यहाँ पे जी वेयर के बाद हमने कंडीशन दी है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटर देन 8, तो इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ये चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि फॉर एग्जांपल ये सैलरी है, इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम फर्स्ट पे ले आते हैं। पहले आप ज़रा गौर फरमा लें कि यहाँ पे जो सैलरी है ना, कॉलम नेम हमारे पास ये स्मॉल लेटर्स में है। अब मैं इसको कैपिटल लेटर्स में करने लगी हूँ और स्टार्ट पे ले आई हूँ। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं स्टूडेंट। हाँ जी, एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए सैलरी वाला कॉलम, क्योंकि ऑर्डर में सबसे पहले हमने लिखा था, सबसे फर्स्ट पे आ गया और इसका नाम भी कैपिटल लेटर्स में हो गया। चलें जी नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल रिट्रीव ऑल दोज टीचर्स, सिलेक्ट स्टैटिक की क्यूरी लगेगी, हुज सिटी कंटेन ए एट एनी पोजीशन। कहीं पे भी अगर ए है सिटी में तो वो डाटा हमारे पास शो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सिंपल क्यूरी आएगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर वेयर सिटी लाइक, हमने ए के दोनों साइड्स पे परसेंटेज का साइन डाल देना है कि ए से पहले भी कुछ हो सकता है, बाद में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं पड़ा हुआ कि जहाँ पे सिटी में ए आता हो। एक्चुअली हमने सिटीज़ की एब्रीविएशन यूज़ की हुई है, रावलपिंडी को RWB लिखा हुआ और इस्लामाबाद को ISB लिखा हुआ था, इसलिए इसमें कोई ऐसा नाम है ही नहीं है। हमारा जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल रिट्रीव नेम ऑफ टीचर्स हुज टीचर लास्ट नेम कंटेन पैटर्न A, B, D एट एनी पोजीशन। मीन के इसमें हमने बाउंड करना है कि टीचर के लास्ट नेम में A, B और D जो है ना वो आने लाजमी है। अब इनका सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, ठीक है। चलें जी, हमने क्यूरी इसकी लिखनी है, सिलेक्ट टीचर फर्स्ट नेम, टीचर लास्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर टीचर लास्ट नेम लाइक। पहले हमने ए के दोनों साइडों पे हमने परसेंटेज का साइन लगाया, फिर एंड लगाया क्योंकि इन तीनों का पैटर्न होना मस्ट था। फिर उसके बाद फिर हमने बी के साथ लगाया। देखो हर दफ़ा जो आपका एट्रीब्यूट का नाम है और लाइक है ये साथ आएगा, ठीक है, एट्रीब्यूट का नेम और लाइक। और फिर डी के साथ भी हमने इसी तरह से दोनों साइड्स पे इसके परसेंटेज का साइन लगाया है। क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास देखें एक लास्ट नेम था जिसमें A, B और D तीनों लेटर थे, तो ये डाटा हमारे पास शो हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है, जो हमारी लास्ट क्यूरी है, इसमें राइट आ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल रिट्रीव ऑल टीचर्स। यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक की क्यूरी लगेगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स यहाँ तक हो गया। हुज सिटी नॉट स्टार्ट, अब यहाँ पे नॉट का हम यूज़ कर लेंगे लाइक के साथ। नॉट जो है ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसके साथ भी हम इसको यूज़ करेंगे, उसका रिज़ल्ट ये अपोजिट कर देगा, ठीक है। आप अगर इसको नल के साथ यूज़ करते हैं तो नॉट नल हो जाएगा, बिटवीन के साथ यूज़ करते हैं तो नॉट बिटवीन हो जाएगा, इन के साथ यूज़ करते हैं तो नॉट इन हो जाएगा। मीन का रिज़ल्ट अब आपको अपोजिट देगा। मीन के यहाँ पे लाइक के बाद अगर आपने ये लिखा है कि ऐसा हमें डाटा नहीं चाहिए कि जो ए से स्टार्ट होता है और ए पे एंड होता है सिटी में, ठीक है, इसके अलावा बाकी सारा डाटा चाहिए, तो ये आपके सामने सारा डाटा आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी सिटी नहीं है कि जिसके फर्स्ट और लास्ट में ए हो। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको लाइक और नॉट लाइक अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत